अस्सलामु अलैकुम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। इल्म, आगी, रोशनी और मोहब्बत का एक सफ़र, वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। और मैं PhD स्कॉलर, लेक्चरर इस्लामिक स्टडीज़ साइमा बशीर। मोहब्बत, इल्म, ताबेदारी, इज़्ज़त, एहतराम और मुस्बत रवैये का इंट्रोडक्शन, मैं समझती हूँ ये मेरी ज़िंदगी की ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनकी प्रमोशन के लिए मैं हमेशा आप लोगों से मुखातिब रहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ और मैं महसूस भी करती हूँ कि एक मुतशद्दिद माहौल है। पूरा सोसाइटी मेरा जो एक मुस्बत रवैये होने चाहिए थे इस्लाम वालों के, मोमिनीन के, ईमान वालों के, उसका बड़ा फुक़दान है। आप खुशहाली की, खुश उसलूबी की बातें कहीं नज़र नहीं आती। हमेशा पूरी सोसाइटी में क्रिटिसिज्म है, चीज़ों को लेके तनकीद है। और वो भी अच्छा, तनकीद को भी मैं समझती हूँ कि सेहतमंद तनकीद हो चीज़ों के ऊपर तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। लेकिन जिस तनकीद के साथ हम ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं उसमें सिर्फ़ जो है ज़हनी दबाव है। और इर्द गिर्द की बहुत सारी चीज़ें आप सब समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा खैर की बात करने की तरगीब दी और नफ़रतों को फैलाने का हमेशा कंडेम किया कि ऐसी बात कीजिए जिससे आसानी हो और ऐसी बातों से दूर रहिए जिससे नफ़रत फैले। इसी एक बात के तहत मैं हमेशा मुखातिब रहती हूँ कि शोर मचा के और दूसरों को छोटा समझ के या इस तरह में इस उस्लूब के तहत कभी बात नहीं की। आप सब मेरे लिए वैल्यूएबल हैं, आप सब मेरे लिए बहुत मेरे पास इंसान की बहुत वैल्यू है। मैं समझती हूँ कि सबसे पहले इंसान और फिर वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उसके बाद उसकी जो भी अप्रोच है अल्लाह की तरफ से इसको अता की गई। लेकिन सबसे पहले मेरे पास इंसान बहुत वैल्यू वाला है, उसकी बहुत कदर व कीमत है मेरे पास। मेरे बहुत सारे मेरे साथ असिस्टेंट्स में कितने गैर मुस्लिम लोग हैं जिनके साथ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनके साथ जो रवैया है, जो सोसाइटी की तरफ से उनको एक प्रेशर फ़ील करना पड़ता है पूरी ज़िंदगी, वो शायद हम में वो हौसला नहीं है कि हम उस तरह की बातें बर्दाश्त कर सकें। हम उस तरह की बिलो द बेल्ट ज़िंदगियाँ गुजारते हैं ना, काफ़ी ज़रूरियात के तहत। तो हर एक को अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छी तो ज़िंदगी चाहिए होती है। लेकिन जब भी मैं देखती हूँ लोग उनसे कभी प्यार से बात भी नहीं करते, अपने कामों के लिए भगा रहे होते हैं। तो आपके साथ आपके जितने भी मातहत लोग हैं, आपके जितने भी असिस्टेंट्स में लोग हैं, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार कीजिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। उन्हें ये बताइए कि वो अल्लाह की कितनी खूबसूरत मखलूक हैं। उनका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप तो एक ख़ूबसूरत दीन के पैरोकार हैं जो वला तसुब्बुल्लज़ीना। तो अगर हम ये बात करें कि अल्लाह ताला आपको तरग़ीब देते हैं कि आपने उनके खुदाओं को बुरा नहीं कहना और वो आपके खुदाओं को बुरा नहीं कहेंगे, तो अगर इस उस्लूब के तहत देखा जाए तो आपके जितने भी असिस्टेंट्स में लोग हैं, उनका ख़्वाह मज़हब कोई भी है, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन जितने लोग आपके साथ आ जाएं, आप अपने रवैयों को उनके साथ खूबसूरत बनाइए। कभी भी मैं हमेशा देखती हूँ लोग उनके लिए किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और ऑल्दो आपके दीन की ये तरगीब है कि आपने बुरे अलक़ाबात से किसी को नहीं बुलाना, लेकिन हमारे यहाँ तो ये आम बात है। हम तो इसकी प्रमोशन के लिए कभी ख़ुद को तैयार ही नहीं कर पाते। तो मैं समझती हूँ कि अगर एक मुस्बत रवैये का फैलाव ही हम ज़िंदगी का मिशन बना लें और ज़िंदगी का मकसद समझ लें, तो बहुत सारी ख़राबियाँ दूर हो सकती हैं।
اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، جان کو پہنچاتے ہیں، کردار کو پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو اتنی ترغیبات دیتا ہے، قرآن جگہ جگہ آپ سے مخاطب ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے ہو جائیے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قربا کے جتنے بھی آپ کے قریب کے لوگ ہیں، اقربا جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں، وجار ذی القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، کتنی ٹائپس بتائی ہیں قرآن نے کہ آپ کی قرابت دار جو ہمسائے ہیں، آپ کے جو پہلو کے ساتھی ہیں، وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، اس پیغام کے ساتھ کہ اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ ایلومینیٹ کیجیے۔ روشنی ہر روح کی غذا ہے اور روشنی کو وہ چاہتی ہے۔ انسان کو اللہ نے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک جو زیرو ہے اس دنیا میں اس کو فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا کیا گیا ہے، اور انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی اچھائی کو پسند نہ کرے۔ ایک مثبت رویے کی ترغیب دیجیے، اس کے پھیلاؤ کی، اس کے انٹروڈکشن کی بات کیجیے، اپنے سے چھوٹے لوگوں کا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سکھائیے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندگی کا مقصد، اس کو سیکھنا اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اس کے پروموشن کے لیے اپنے آپ کو بنائے رکھیے، کیونکہ کوئی ایک بات بھی اگر ہماری اللہ کے رسول کے دین کے لیے کوئی ایک قدم بھی ہمارا اچھا ہے تو میں سمجھتی ہوں یہ زندگی کا حاصل ہوگا، اور ہم ان کوششوں میں اپنے آپ کو جان بدار کر سکیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو تابعداری سکھائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔